चलिए आज हम सीखेंगे कि किसी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे फर्स्ट उदाहरण हम देते हैं कि अगर दे कि 2 में से सबसे छोटी संख्या हम क्या घटाएं कि जो प्राप्त संख्या है वह पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 2 में से हम 1 को घटा लेंगे तो 1 जो है पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 1 का। 1 पूर्ण वर्ग किसका है? 1 का। इसी तरह 3 में से भी हम क्या करेंगे? 2 को घटा लेंगे। 4 पूर्ण वर्ग है। 5 में से किसको घटा लेंगे? 1 को। 5 में से अगर दे कि 5 में से सबसे छोटी संख्या हम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 5 के पहले 4 पूर्ण वर्ग है, इसलिए 5 में से हम 1 को घटा लेंगे तो 4 प्राप्त होगा और 4 क्या है? 2 का पूर्ण वर्ग है। इसी तरह अन्य उदाहरण है तो हम थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं। जैसे सपोज दैट तीसरा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि 146 में से क्या घटा लिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 146 में से क्या घटा लिया जाए तो इसको क्या करेंगे? हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे भाग विधि से। इधर जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 घटा लीजिए। 1 1 2 ऊपर से क्या उतरेगा? 46। अब यहां जो है हम क्या रखेंगे कि 46 आ जाए या 46 से कम आ जाए। तो कितना रखेंगे हम? जांच लीजिए, 2 रख के देख लीजिए। 2 रखने पर 44 हो रहा है, हम 2 रख देते हैं। यहां 2 रख दिए, 2 से गुना कर दीजिए। 46 घटा दीजिए इसको, 2 शेष बच गया। यहां जो हम जोड़ के देखते हैं तो 24 आ गया, यानी 12 के 2 गुना 24 हो गया। लेकिन यहां क्या बच गया? 2 मेरा शेष बच गया। तो वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जिसको 146 में से घटा लेंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो जवाब होगा 2। 146 में से वह छोटी संख्या 2 को हम घटा लेंगे तो प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा? 144। और 144 किसका पूर्ण वर्ग है? 12 का। इसी तरह हम अन्य उदाहरण भी देखते हैं। बारह सौ अंठानवे में से सबसे छोटी संख्या हम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 1298 में से सबसे छोटी संख्या हम क्या घटाएं कि जो प्राप्त संख्या आएगा वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम क्या करते हैं? वर्गमूल भाग विधि से निकाल देते हैं। इधर से जोड़ा लगा देते हैं, इसको भी जोड़ा लगा दिए तो कितना होगा? यहाँ 3 3 तिहाई 9 कितना हो जाएगा? 12 में से 9 गया, 3 कट गया। दोनों ऊपर से डबल आ जाएगा, 3 3 6। अब 6 पर हम कितना रखें कि या तो 398 आ जाए। 6 पर जितना रखेंगे उतना ही से गुना करते हैं, तो गुना करने पर 398 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हम यहाँ जांच लेते हैं, कितना रखेंगे? हम जांच लेते हैं, 2 से रखेंगे तो कितना होगा? 4 24। इससे भी ज्यादा रखेंगे, अब 3 रखिए। ये जांचने का तरीका है। 9 1 इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। नहीं तो हम यहाँ 4 रख देते हैं। 16 के 6 24 1 25। अब लगभग करीब है। इसी तरह जांचेंगे, 6 रखते हैं। 36 के 6 6 के 36 और 3 39 396। तो यहाँ हम 6 रख देते हैं। यहाँ भी 6 होगा। 6 से यहाँ गुना कर दीजिए। 36 के 6 हाथ में 3 36 3 39। 2 शेष रह गया। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 12 के 2 6 1 7। अब जो है इसके 2 गुना ये 72 है, लेकिन शेष कितना बच गया है इसमें? 2। तो यही 2 जो है हम यदि घटा लेंगे 1298 में से, वह सबसे छोटी संख्या 2 है।
जिसे घटा लेंगे तो हमारा जो है 12 प्राप्त संख्या जो आएगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे 1298 में से हमको कितना घटा लेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर बच गया है, शेष बच गया है, 2 को घटा लेते हैं तो 1296 बच जाएगा। और 1296 किसका पूर्ण वर्ग है? 36 का। किसका है? 36 का। इसी तरह हम फिर एक अन्य उदाहरण देते हैं। नहीं, चलिए हम देखते हैं 2151। 2151 में से वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको घटाने पर प्राप्त संख्या हमारा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो भाग विधि से हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो कितना होगा, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 16, घटा लीजिए, 11 में से 6 हो गया, 5 कट गया, ऊपर से उतर गया। अब हो गया 551, यहाँ 4 रखिए, जोड़ दीजिए 8। अब इस पर भी हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो यहां हम डाल देते हैं कितना, 8 पर 5 रख के गुना कर दीजिए। 50 25 के 5, हाथ में 2, 8 25 40 2 42। इससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, 8 पर 6 रख के गुना कर देंगे। 36 के 6, हाथ में 3, 8 6 48 3 51। कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। यहां भी 6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 516। यहां घटा लीजिए, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35 शेष बच गया। इसको जोड़ लीजिए, 12 के 2, 8 है 1 9। अब देखिए 46 के 2 गुना 92 हो गया, लेकिन यहां क्या बच गया है, रिमाइंडर बच गया है 35 35। अर्थात 2151 में से 35 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे घटाएंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम देखते हैं 2151 में से कितना घटाएंगे, 35। घटा लीजिए, कितना होगा, 11 में से 5 गया 6, ये कितना बचा, 4 4 में से 3 गया 1, उसके बाद 2116 कितना बन जाएगा, 2116। अब 2116 किसका पूर्ण वर्ग है, और नहीं पता है, हमको तो याद है 46 का है, अगर नहीं पता है तो इसको हम जांच भी। तो वर्गमूल हम पूर्व में निकाले हुए हैं, नहीं 46, तो कितना आ रहा है, 35 हट जा रहा है, यानी 2116 का 46 आएगा। नहीं, अगर इस 46 को जांचना है कि 46 का स्क्वायर होगा कि नहीं 2116, तो हम आपको समझाए हुए थे कि 46 किसी भी 2 अंक के संख्या का स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं। 4 का स्क्वायर कीजिए 16, फिर 6 का स्क्वायर कीजिए 36, फिर 4 गुना 6 24, 24 गुना 48। एक अंक इधर से छोड़ के जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ दीजिए 6 3 8 11 के 1, 6 4 10 1 11 के 1, हाथ में 1 1 का 1 2, अर्थात 2116। 46 स्क्वायर का कितना आ गया, 2116। तो 2151 में से वह छोटी संख्या कौन है, 35 है, जिसको घटा लेंगे तो प्राप्त संख्या अर्थात 2116 46 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा।